बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 4th लेक्चर देखेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इसका कंसेप्ट माइकल फैराडे के द्वारा पहले दिया गया और ये टोटली हिपोथेटिकल कंसेप्ट है। दिस इज द ग्राफिकल मेथड टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन। और इसके प्रॉपर्टीज जो होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज of electric field lines। पहला प्रॉपर्टी है, इस पर जो टेंजेंट हम किसी पॉइंट पर ड्रॉ करेंगे वह उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। जैसे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, यहाँ इस डायरेक्शन में है, यहाँ इस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टेड अलोंग द टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दूसरा जो है इसका प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर चार्ज आइसोलेटेड हो तो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज से ऑरिजिनेट होता है और टर्मिनेट होता है एट इंफिनिटी, आइसोलेटेड चार्ज के कारण। अगर निगेटिव चार्ज हो, ये ऑरिजिनेट होता है एट इंफिनिटी और टर्मिनेट होता है एट निगेटिव चार्ज। ये दूसरा प्रॉपर्टी हुआ। तीसरा प्रॉपर्टी, अगर एक पेयर ऑफ चार्ज है, मतलब एक पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव है, तो फील्ड लाइंस इस तरह से होगा। थर्ड, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा निगेटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस पॉजिटिव से ऑरिजिनेट होगा, निगेटिव पर जाएगा। यह हमारा पेयर ऑफ चार्जेस के कारण फील्ड लाइंस कर्व हो जाता है। ऑरिजिनेट होगा पॉजिटिव चार्ज से, टर्मिनेट होगा निगेटिव चार्ज पर। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि अगर चार्ज पेयर चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व लाइन हो जाएगा। और ऑन अकाउंट ऑफ अट्रैक्शन, फील्ड लाइंस कंट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट साइन ऑफ चार्ज। अब देखते हैं कि दो पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड क्या होगा। तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव, पॉजिटिव दूसरा एक पॉजिटिव, तो चार्ज के कारण फील्ड होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों चार्ज से हमारा ऑरिजिनेट होगा रेडियली, टर्मिनेट होगा एट इंफिनिटी,
कर्व हो जाएगा। यहां आप देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अप्लाइज लेटरल compressed laterally due to on account of repulsion between same kind of charges। ठीक, ये तो फील्ड लाइंस का कैरेक्टरिस्टिक हमने देखा। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के बारे में, कैसे ऑरिजिनेट होता है, कहाँ टर्मिनेट होता है। दूसरा अगला प्रॉपर्टी है कि चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पर यूनिक होता है, एक ही डायरेक्शन होगा, इसलिए दो फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक, और सातवां, क्यों, अगर मान लेते हैं कि इसको हम मानते हैं कि ये फील्ड लाइंस यहाँ ये कर्व वैलिड है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक डायरेक्शन ये हो गया, दूसरा डायरेक्शन ये हो गया, ये यूनिक डायरेक्शन नहीं मिला, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। अब आता है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में कि ये हमने देखा डायरेक्शन का बात, प्रॉपर्टी का बात कि कहाँ ऑरिजिनेट होता है, कहाँ टर्मिनेट होता है, क्या होगा जब अट्रैक्शन होगा अपोजिट काइंड ऑफ चार्ज में, रिपल्सन होगा जब अपोजिट काइंड ऑफ चार्ज में। हमने देखा कि यह ऑरिजिनेट होता है पॉजिटिव चार्ज से टर्मिनेट, या आपको ये निगेटिव चार्ज पर होगा, या ये ऑरिजिनेट हो या टर्मिनेट होगा आपको इन्फिनिटी पर, और आपको टर्मिनेट या ऑरिजिनेट होगा आपका निगेटिव या पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। अब देखते हैं सातवां मैग्नीट्यूड के बारे में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है, नंबर डेंसिटी। मतलब यहां अगर पॉइंट ए है और यहाँ पॉइंट बी है, क्योंकि लाइन डेंसिटी यहाँ ज्यादा है तो ई ए या ई बी यहाँ है, ई ए इज ग्रेटर देन ई बी मैग्नीट्यूड। ये हमने मैग्नीट्यूड की बात की। ये सभी प्रॉपर्टी हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, या हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? किसी भी एरिया से पास करने वाला नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया taken perpendicular to the electric field lines is called electric flux. ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग a surface taken
परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक। इसको अगर हम देखें निकालने का तरीका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए प्लेन सरफेस, एक प्लेन सरफेस है ये सरफेस, जिसका एरिया हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं डेल्टा एस, इस सरफेस के ऊपर नॉर्मल के अलावा, और मान लेते हैं कि इस सरफेस यहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और ये एंगल थीटा है। इससे लिंक्ड फ्लक्स मैथमेटिकली होगा इक्वल टू डेल्टा फाई इक्वल्स ई डॉट डेल्टा एस, और ई इंटू ई डेल्टा एस कॉस थीटा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी, सरफेस एरिया वेक्टर क्वांटिटी, दोनों का प्रोडक्ट जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है डॉट प्रोडक्ट, ये स्केलर क्वांटिटी को सिंपल एल्जेब्रिकली जोड़ सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व करने का एक तरीका दे देता है। अब देखते हैं स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस पहला केस, अगर थीटा 90 डिग्री 0 डिग्री हो, कॉस थीटा 1 होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा है, तो सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स होगा वह मैक्सिमम होगा और ई डेल्टा एक्स के बराबर। मतलब हमने सीखा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के ऊपर नॉर्मल हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिंपल प्रोडक्ट होगा सरफेस एरिया का और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का। अब दूसरा केस, अगर थीटा 90 डिग्री हो, ये आपका पहला केस में सरफेस ये एरिया है और ये डेल्टा एस और इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन। थीटा 90 डिग्री मीन्स electric field is tangential to the surface, cos theta 0, तो डेल्टा फाई इक्वल्स 0। इसका मतलब हुआ कि सरफेस के थ्रू से के टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो तो नेट फ्लक्स क्या होगा उस सरफेस से 0। तीसरा, अगर थीटा 180 डिग्री हो तो फील्ड लाइंस जो होगा डायरेक्टेड इनटू द सरफेस हो, डायरेक्टेड इनटू द सरफेस, तो cos थीटा इक्वल्स -1, ये मिनिमम होता है।
तो डेल्टा फाई का वैल्यू मिनिमम होगा नेगेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ई इंटू सरफेस एरिया। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि प्लेन सरफेस हो तो सरफेस के ऊपर नॉर्मल अगर होता है आउटवर्ड तो फ्लक्स हमारा होगा सिंपल प्रोडक्ट से मिलेगा। अगर नॉर्मल इनवर्ड होगा तो निगेटिव ऑफ द सिंपल प्रोडक्ट ये फ्लक्स मिनिमम होगा। और अगर टेंजेंशियल टू द सरफेस हो तो फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। अभी तक हमने सीखा कि प्लेन सरफेस के थ्रू फ्लक्स कैसे निकालेंगे। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, यूनिफॉर्म हो। अब हम लोग देखेंगे कि अगर सरफेस कर्व्ड हो और या इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं हो तो उस केस में हम लोग इस इंटीग्रल से निकालेंगे। यह फाई इक्वल ई डॉट डी एस मीन्स इंटीग्रल के थ्रू निकलेगा। एक एलिमेंटल सरफेस लेंगे डीएफ और वहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे थ्रू इंटायर सरफेस, तो हमें मिल जाएगा फ्लक्स थ्रू दी सरफेस। यह किस केस में होता है? इफ E is not uniform and oblique or surface is curved। अब आता है, हम लोग आगे देखेंगे गॉसेस लॉ का एप्लीकेशन, वहाँ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए या उसका एप्लीकेशन करने के लिए हमें क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालना होता है। तो सबसे पहले सीखते हैं क्लोज सरफेस क्या है। क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस हम लोग बोलेंगे उस सरफेस को या कॉम्बिनेशन ऑफ सरफेसेस जो किसी एक वॉल्यूम को इंटायरली कवर करता हो। जैसे अगर हम लोग एक हेमिस्फेरिकल सरफेस लेते हैं, यह हेमी स्फेरिकल कर्व सरफेस, ये ओपन सरफेस, क्योंकि इधर से ये खुला हुआ है, इसका हमने फ्लक्स नहीं लिया। अब देखते हैं कि अगर ये दोनों सरफेस ले लेते हैं, ये कर्व सरफेस प्लस ये प्लेन सरफेस, तो टोटल ये हमारा ये जो वॉल्यूम है अंदर, ये पूरा का पूरा कवर्ड हो गया। ये हमारा क्लोज सरफेस। इनके थ्रू फ्लक्स को लिखने के लिए हम लोग इस तरह से लिखते हैं, एक सिंबल देते हैं। कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस हम निकालते हैं। अब देखते हैं, एक क्वेश्चन है उसको समझते हैं।
to show electric field, electric flux through any volume in a uniform electric field each. तो हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने सीखा है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तब होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज नहीं हो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो? स्ट्रेट लाइन। अब इसमें अगर हम लोग एक क्लोज सरफेस ले लें, इससे इस सरफेस से जितना फील्ड लाइंस इसमें एंटर कर रहा है यह उतना ही इस सरफेस से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इमर्ज कर रहा। तो नेट फ्लक्स क्या हो गया? एंटरिंग, जब जितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटर कर रहा है उतना फ्लक्स है निगेटिव, और जितना निकल रहा है वो क्या होगा? उतना पॉजिटिव फ्लक्स। टोटल को ऐड कर देंगे सिंपल अलजेब्रिकली तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटरिंग इक्वल्स नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, ये फ्लक्स, फील्ड लाइंस फ्लक्स, ये इमर्जिंग, यह हमारा फ्लक्स, निगेटिव फ्लक्स, ये पॉजिटिव फ्लक्स, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल, नेट फ्लक्स क्या हो गया? 0। अब देखते हैं एक सिंपल सा एग्जांपल। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें एक हेमिस्फेरिकल सरफेस और एक प्लेन सरफेस है, और हमें निकालना है टू फाइंड फ्लक्स लिंक्ड विद कर्व सरफेस, प्लेन सरफेस, थ्रू क्लोज सरफेस। ए यूनिफॉर्म है। अभी हमने सीखा कि ये थर्ड का आंसर होगा 0। यह क्लोज सरफेस, और कर्व सरफेस
ये प्लेन सरफेस ए हमारा टेंजेंशियल, therefore phi प्लेन ये 0, तो therefore phi कर्व ये भी 0 होगा। क्यों होगा कि नेट फ्लक्स इस सरफेस के थ्रू प्लस इस सरफेस के थ्रू 0। अब देखते हैं, इसी में हम चेंज करते हैं। सरफेस ऐसा ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, यूनिफॉर्म, और इसका रेडियस हम पाएंगे। तो फाई क्लोज सरफेस क्या हो जाएगा हमारा, टोटल ये यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0, और प्लेन सरफेस के थ्रू चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह नॉर्मल है, तो सिंपल प्रोडक्ट से ये हो जाएगा E इंटू पाई आर, और ये कर्व टोटल हमारा होना है 0। तो कर्व सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रहा है, तो ये हो जाएगा नेट माइनस E इंटू पाई आर। तो बच्चों आज यहां तक रखते हैं, अगले दिन इलेक्ट्रिक डाइपोल देखेंगे। आप इसको आप लाइक शेयर और वह सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल पर।